हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक मुद्दे पर चर्चा करूंगा। वो मुद्दा है कि क्या अमित शाह और पूर्व हमारे सीएम माननीय मनोहर लाल जी खट्टर के बीच कोई मतभेद हैं। दोस्तों, जींद में एक आशीर्वाद रैली हुई थी 2 दिन पहले। उसमें अमित शाह आने वाले थे, किंतु उनका दौरा अचानक रद्द हो गया। दूसरा कि जो विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट की लिस्ट आनी है, विधायक किस किस के नाम होंगे, वो भी 2-3 दिन से पेंडिंग चल रही है। आनी पहले थी किंतु लगातार लेट हो रही है। इसी को मुद्दा बना के, इसी 2-3 बातों को देख के लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं, अलग अलग तरह की थ्योरी दे रहे हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि अमित शाह और खट्टर जी में मतभेद हैं, वो दोनों के बीच आपसी मतभेद की वजह से ये सब लेट हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये इलेक्शन का समय है और बीजेपी में 5 साल में कभी मतभेद नहीं हुए। खासकर अमित शाह हाईकमान के साथ, जब खट्टर साहब यहाँ थे तब भी नहीं थे और अब भी नहीं थे। इलेक्शन के टाइम में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नेता कई बार जानबूझ के भी सस्पेंस बनाए रखते हैं, एक तरह का वेटिंग रखते हैं ताकि लोग बार बार एक इंटरेस्ट बना रहे। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि मनोहर लाल जी खट्टर का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो किसी साथ मतभेद करें। वो इतने वफादार आदमी हैं कि यदि उनको कहा जाए कि आपको सारे दिन धूप में खड़ा रहना, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों खड़ा रहना है। वो सारे दिन धूप में खड़े रह सकने वाले व्यक्ति हैं। तो उन पे ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि 2024 में जब ये लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उस टाइम जो बारी पार्टी के लोग थे, दूसरी पार्टियों के लोग जो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, उनके कई कारण थे, किंतु उन बीजेपी ने उनको धड़ल्ले से अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई और उनको टिकट बांटा। उस टाइम कई विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये बात कही थी कि ये अच्छी बात नहीं है। आपने जो अपने कार्यकर्ता है उन पे विश्वास कीजिए, उन पे मेहनत कीजिए, अपनी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाइए। ये लोन लेने वाली पॉलिसी, यानी दूसरे जो विधायक हैं दूसरी पार्टियों, उनको लेना, उन नेताओं को लेना, उन सांसदों को लेना अच्छी बात नहीं है। किंतु बीजेपी ने ये नहीं सुना। उनको तो सिर्फ 400 पार का भूत सवार था और वो चाह रहे थे किसी भी तरह हो, पार्टी का हो या विपक्ष में से आया हुआ नेता, हमें जीत से मतलब है। किंतु जब रिजल्ट आया तो उनकी वो थ्योरी, उनका वो जो सोच थी, वो गलत साबित हुई। इसका कारण ये था कि जो पार्टी के अंदर लोग थे, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लंबे समय से पार्टी के विकास में सहयोग दे रहे थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने उल्टा वोट कटवाए, वोट दिलवाए नहीं, और बीजेपी 240 के आसपास सिमट के रह गई। उस टाइम बीजेपी को वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन गंगा कहा जा रहा था। कहने का मतलब यह था कि कोई भी नेता आए, उस पे ईडी के, सीबीआई के कितने भी केस चल रहे हों, किंतु बीजेपी में आते ही सब बंद हो जाता था, यानी वो पाक साफ धुला पवित्र हो जाता था। किंतु अब हाल यही हरियाणा में हो रहा है। माननीय खट्टर और अमित शाह जी के बीच जो मतभेद की जो वजह बताई जा रही है, वो ये है कि खट्टर साहब चाहते हैं कि जिन जेजेपी के विधायकों ने 5 साल तक हमें सहयोग दिया, सरकार चलाई, उनको हमने 5 साल तक अच्छे से अच्छी और गलत से गलत परिस्थिति में परख रखा है, उनको हम बीजेपी ज्वाइन करवा दें। और अमित शाह जो पहले गलती कर चुके हैं, वो गलती नहीं करना चाहते। इसी एक बात को मुद्दा बना के वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह और खट्टर जी में मतभेद हैं। किंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी हाईकमान हो, वो कभी नहीं चाहता कि ग्राउंड लेवल पे आ रही रिपोर्टों को नज़रअंदाज किया जाए, उनको इग्नोर किया जाए। खट्टर साहब के पास ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है। उन्होंने जो विधायक थे, जिन्होंने जेजेपी के, उन्होंने जो 5 साल सरकार चलाई, उसमें सहयोग दिया, उनको अच्छी तरह परख रखा है। इसलिए खट्टर साहब चाहते हैं कि उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई जाए। और अमित शाह पहले ही कर चुके हैं, एक पंचकुला की मीटिंग में ये बात कह चुके हैं कि हम बाहर के लोगों को
पार्टी ज्वाइन नहीं होने देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने अपना दौरा रद्द कर दिया। खट्टर जी उस रैली में, जन आशीर्वाद रैली जींद में मुख्य अतिथि थे। उन्हीं की उपस्थिति में जेजेपी के जो कार्य विधायक थे पहले, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। दोस्तों, होता क्या है कि इलेक्शन के समय जब इलेक्शन सर पे हो, तब किस व्यक्ति को टिकट देना, किस को नहीं देना, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के सर्वे किए जाते हैं, अलग अलग तरह की एजेंसियों से रिपोर्ट ली जाती है। कई बार उन रिपोर्टों में आपस में मतभेद होता है, एक राय नहीं बन पाती, तो हो सकता है उसी को आधार बना लिया जाए। दूसरा, इलेक्शन का समय है, बीजेपी खुद चाहती हो कि हम थोड़ा लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हम थोड़ा सस्पेंस बनाए रखें, और लोग इस ऐसी खबरों को बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े चाव से देखते हैं, तो लोगों का ध्यान भी हमारी तरफ खींचेगा, एक तरह की पब्लिसिटी हो जाएगी। किंतु दोस्तों, जो खट्टर और अमित शाह के बीच मतभेद की बात है, मैं नहीं मानता कि वो सही है। इसका कारण ये है कि खट्टर साहब इतने शांत और इतने वफादार व्यक्ति है कि उन पर ऐसे आरोप सपने में भी नहीं लगाए जा सकते। खट्टर साहब, जब मोदी और खट्टर जी आरएसएस के प्रचारक थे, उसी टाइम से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लंबे समय तक खट्टर साहब के साथ समय बिताया है। अच्छी से अच्छी और गलत से गलत परिस्थितियों में उनका सहयोग, उनका साथ देखा है। एक आपको इसका वाक्य सुनाता हूँ कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, खट्टर जी को जब सीएम पद की शपथ दिलवाई गई, तो वो प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली गए। वहाँ उन्होंने जाके कहा कि सर, मैं पूरी तरह फ्रेशर हूँ, एक नया कार्यकर्ता कैंडिडेट हूँ, और मुझे शासन चलाने का, व्यवस्था चलाने, संभालने का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि कोई अच्छा अधिकारी हो, विश्वास के लायक कोई बढ़िया अधिकारी हो जो मेरा सहयोग करे, आप मुझे वो दे दीजिए, मैं उनसे राय लेके उनकी देख रेख में सरकार चलाऊं। प्रधानमंत्री जी ने उनको जो उत्तर दिया वो आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने उनको उत्तर दिया कि कुछ आप विपक्ष से सीख लेंगे, कुछ मीडिया सिखा देगी, और कुछ वहीं के जो अधिकारी हैं वो सिखा देंगे। कहने का मतलब ये है कि खट्टर साहब को इतनी छूट थी कि उन पे कोई नज़र रखने के लिए अधिकारी नहीं भेजा गया कि खट्टर साहब अच्छे से काम करें या नहीं करें। एक तरह से हाईकमान उस पे इतना विश्वास करा है, उतनी खट्टर साहब की लॉयल्टी है कि उस पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता। और जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह एक तरह का तानाशाही रवैया रखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उतना महत्व नहीं देते, उनके लिए भी एक ये सोचने वाली बात है कि खट्टर साहब को कितनी आज़ादी दी गई थी, कितनी छूट दी गई थी। राजनीति में होता क्या है कि बाहर के लोग नहीं, बल्कि अपने अंदर के लोग ही सरकार गिराने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें पैदा करते हैं, सरकार के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। इंदिरा गांधी के समय को यदि आप नज़दीक से पढ़ें, अध्ययन करें, तो आपको पता चलेगा कि इंदिरा गांधी को बाहर के लोगों ने उतना तंग नहीं किया, उतना बाहर के लोगों ने इंदिरा गांधी के लिए मुसीबतें खड़ी नहीं की जितनी पार्टी के अंदर के लोगों ने खड़ी की। और जो नेता होते हैं वो इतिहास से सीख लेते हैं, इतिहास में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे के फैसले लेते हैं। तो बीजेपी भी को अच्छी तरह पता है कि ऐसा कोई कार्यकर्ता, ऐसा कोई कैंडिडेट को सीएम पद या कोई बड़ी जिम्मेवारी न दी जाए जो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी पैदा कर दे। खट्टर साहब के साथ अनिल विज और दूसरे जो पुराने बीजेपी के नेता थे, उनके मतभेद अक्सर मीडिया में बने रहते थे, और हर बार यही उम्मीद लगाई जाती थी, यही कयास लगाए जाते थे कि इस बार खट्टर जी को हटाया जाएगा और कोई नया। और अमित शाह जब जब आते, उन्होंने खट्टर जी को हमेशा शाबाशी दी, हमेशा उनके काम की तारीफ की, उन पे विश्वास बनाए रखा। तो ऐसे व्यक्ति पर यह आरोप लगाना कि वो बगावत करेंगे या किसी तरह का कोई पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये सही नहीं है। दूसरा ये कि जो पार्टी हाईकमान है वो लगातार खट्टर साहब को हर परिस्थिति में परख चुकी है, और अब वो खट्टर जी को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रही है। वो ग्राउंड लेवल पर जो हो रहा है उसकी खट्टर साहब को अच्छी समझ है, इसी का वो फ़ायदा उठा रही है। और दूसरा ये हो सकता है कि जो
पास में नज़दीक में इलेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी अफवाहें जानबूझ के उड़ाई गई हो ताकि लोगों का ध्यान बीजेपी की तरफ खींचे और एक तरह की फ्री की पब्लिसिटी मिल जाए। तो अमित शाह और खट्टर में किसी तरह के कोई मतभेद नहीं है, आने वाले समय में भी स्पष्ट हो जाएगा। खट्टर साहब इतने विश्वास के काबिल व्यक्ति हैं कि किसी पे भी हाई कमान के खिलाफ अंगुली उठाने की बात सोच सकते हैं, किंतु खट्टर साहब से नहीं सोच सकते। खट्टर ने 10 साल सरकार चलाई, वो पूरी की पूरी दिल्ली से चल रही थी। एक भी ऐसा कार्य, एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो दिल्ली से पूछे बगैर किया हो। उन्होंने हर समय दिल्ली से परामर्श लिया, उनसे सलाह ली और अपना कार्यकाल पूरा किया। इसी से ये लोगों को दिक्कत थी कि खट्टर साहब ने अपने लेवल पे कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो केंद्र सरकार की देखरेख में किया और इसी का उन्हें फ़ायदा भी मिला। तो अमित शाह के साथ जो मतभेद की खबरें हैं वो पूरी तरह निराधार हैं। इनके सिर्फ 2 ही कारण हैं। एक तो कि अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग सर्वे की जो रिपोर्टें उन पे मतभेद हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि बीजेपी जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रही हो, किंतु खट्टर और अमित शाह में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।